आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करता है कुछ खास खबरों से शुरुआत। शासकीय माखनलाल चतुर्वेदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह पर ग्राम के गणमान्य नागरिक जगबीर सिंह राजवंशी द्वारा स्वर्गीय सुशील राजवंशी जी की स्मृति में संस्था के पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 2100 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। सुहानी मेहरा कक्षा 12वीं, सिमरन खान कक्षा 10वीं दोनों छात्राओं को 2100 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सरपंच अमृता लिटोरिया और ग्राम के समस्त गणमान्य नागरिक, सभी शासकीय और अशासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरणखेड़ा के प्राचार्य आरबी चौधरी, राकेश साहू और साधना रघुवंशी और समस्त बच्चे उपस्थित रहे। मनपुरा गांव में जन्मे अशोक चौरसिया सीआरपीएफ में सूबेदार के रूप में पुणे में पदस्थ थे। परेड के दौरान हृदय गति रुक जाने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके इस दुखद निधन के समाचार से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उनका पार्थिव शरीर पुणे से उनके निज निवास मनपुरा लाए जाने से पहले सिरसौर चौराहा से डीजे, बैंड बाजों और तिरंगे के साथ मनपुरा लाया गया और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान के अंतिम दर्शन के लिए मनपुरा सहित आसपास के गांवों के लोग इकट्ठा हुए। जवान के शहीद होने पर पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान शनिवार को 3 जगह लोगों के निधन हो जाने पर क्षेत्रीय विधायक कुंवर कोठार के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाशपुरी गोस्वामी और मांगीलाल जी नाथ और शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा रेणुका पुष्पद के निधन हो जाने पर उनके परिवार के बीच नगर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधायक कुंवर कोठार पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा गुलाबता मंडल के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह देतलिया, भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी कैलाश टेलर, विधायक प्रतिनिधि यशवंत सिंह माली, प्रद्युम्न परमार, महेशपुरी गोस्वामी, प्रहलाद मरपट, दिलीप राजपूत, कमल जाट, राजेश पुष्पद सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। 10 फरवरी को बैराड़ में होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की सभा को लेकर कांग्रेस की मीटिंग संपन्न हुई। मीडिया को जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विजय चौकसे ने बताया कि बैराड़ के रजनी मैरिज गार्डन में आज जिला संगठन प्रभारी रश्मि शर्मा पवार और कमलनाथ जी की सभा, कार्यक्रम के संयोजक भीतरवार विधायक लाखन सिंह यादव की उपस्थिति में सभा की तैयारियों को लेकर मीटिंग में पौहरी विधानसभा के चर्चित नेता राघवेंद्र सिंह तोमर गुड्डू भैया ने कहा कि कमलनाथ जी जनता के चहेते बेदाग छवि वाले नेता हैं। उनकी सभा में पौहरी विधानसभा के सभी ब्लॉक, उप ब्लॉक और बूथ स्तर से हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए एकत्रित होंगे। विदित है कि कमलनाथ जी के बैराड़ में होने वाले इस दौर के लिए किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर गुड्डू भैया पिछले 1 महीने से पौहरी विधानसभा के गांव में जा रहे हैं और 10 फरवरी को होने वाली कमलनाथ जी की सभा की तैयारी कर रहे हैं। जोतारा नगर के सैकड़ों लोगों ने नरसिंह मंदिर पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्वधर्म के लोग सहित नगर के वरिष्ठ गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिसमें जतारा नगर के लोगों ने सीएम राइज स्कूल को लेकर यह बैठक आयोजित हुई, जिसमें जतारा हाई सेकेंडरी स्कूल में सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बनी, लेकिन इसको बैरवार में बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जतारा नगर के नगरवासियों ने विरोध किया और कहा कि जतारा हाई सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड पर सीएम हाई स्कूल मंजूर हुआ था और उसी जगह पर बनना चाहिए। जतारा एसडीएम को ज्ञापन दिया। वहीं
जतारा विधायक को भी ज्ञापन दिया। वहीं विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा कि जतारा नगर की भावनाओं के साथ मैं हूं। वहीं समाज सेवियों ने चेतावनी दी है कि अगर सीएम राइज स्कूल से जतारा नगर में नहीं बनता है तो आगे चलकर बड़ा जन आंदोलन होगा। संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ये सीएम राइज स्कूल यहाँ मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्थानीय विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार मानते हैं सीएम राइज स्कूल के लिए। हमारी मांग ये है कि सीएम राइज स्कूल वर्तमान हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में ही बनना चाहिए, क्योंकि यहीं के लिए वो स्वीकृत है। उसके लिए कुल 1.883 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, जबकि यहाँ पहले से 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध है। इसलिए ज़मीन का बहाना बना के अगर इसको बैरवार ले जाने का प्रयास किया गया तो हम पूरे नगर के लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसमें आगे जैसी भी आमरण अनशन होगा, हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाने जैसी बात होगी, जो भी होगा हम उस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और हम किसी भी कीमत पर जतारा से सीएम राइज स्कूल कहीं और नहीं ले जाने देंगे। संबंध में ज्ञापन दिया गया है। सीएम राइज की स्कूल जो बैरवार में बनना तय हुआ है, इसके लिए अभी हम सब ने मिलकर ज्ञापन दिया है और हम सब की यही मांग है कि जो सीएम राइज स्कूल बने वो हाई सेकेंडरी स्कूल पुराना था उसी में बने, वहाँ पर पर्याप्त माननीय विधायक जी से मिलकर इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम सब की जो राय है उस राय को हम सब ने ज्ञापन के रूप में लिखकर एसडीएम महोदय को दे दीजिए। अगर जतारा में नहीं बनता है स्कूल तो आप लोग क्या करेंगे फिर? नहीं, अभी जतारा में बनने या न बनने का कोई औचित्य नहीं है। जब हमारे पास भूमि है तो जतारा में ही बनेगा, ऐसा हम सबका प्रयास होगा। और निश्चित तौर पर जब हम सब हमारी सांसद विधायक सब हमारे हैं तो क्यों जतारा में नहीं बनेगा, जतारा में ही बनेगा। बहुत बढ़िया ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है? ज्ञापन सभी नगर वासियों की तरफ से, जतारा की नगर परिषद की तरफ से सीएम राज स्कूल जो विस्थापित हो रहा था, बैरवार ग्राम पंचायत में जा रहा था, उसको रोकने के लिए ये नगर के हाई सेकेंडरी स्कूल में ही बनाया जाए, इस विषय में ये ज्ञापन दिया है। और समस्त नगर वासियों की भावनाओं को रखते हुए उनकी मांग को रखते हुए एक नगर में पंचायत आयोजित की गई थी। उस पंचायत में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया, उसको ज्ञापन का रूप दिया गया और यहाँ पर एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। और नगर के सभी वरिष्ठ जनों ने अपना आशीर्वाद दिया है। अगर ये स्कूल सीएम राज स्कूल अगर नगर जतारा में नहीं बनाया जाता, अगर बैरवार में ही बनाया जाता है तो यह ज्ञापन एक आंदोलन का रूप लेगा और इसमें भविष्य में जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए आंदोलन किया जाए। आज जो ज्ञापन हुआ है इस संबंध में क्या कहेंगे आप? आज पूरे नगर के हम लोग बैठे थे और सीएम राज स्कूल के मामले में जो कि बैरवार जा रहा है उस संबंध में हम लोग की पंचायत हुई है नरसिंह मंदिर प्रांगण में और सीएम राज जतारा में ही बनना चाहिए। इस संबंध में हम लोगों ने एसडीएम साहब महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यह चाहते हैं कि सीएम राज स्कूल जतारा में ही बने और उसकी रैंक पासों के लिए यही की एक्सीलेंट स्कूल की आई है तो यही एक्सीलेंट स्कूल उसको बनना चाहिए। अगर जतारा में स्कूल नहीं बनाया गया तो उसके आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई रहेगी? आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विधायक जी और सांसद जी सब लोग हैं तो यही बनेगा, तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। इसमें नगर के वरिष्ठ लोगों ने ज्ञापन दिया, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्यप्रदेश में जतारा में सीएम राइज स्कूल खोला है, पलेरा में सीएम राइज स्कूल खोला है, उसके लिए उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। बस हमारा ये अनुरोध है कि एक वाद विवाद की स्थिति बन रही है भूमि के उसमें, तो नगर जतारा की भावनाएं जो हैं हम उनके साथ में हैं, लेकिन हमारा किसी कारणवश अगर सीएम राइज स्कूल निरस्त होता है तो हमें व्यक्तिगत क्षति होगी, क्योंकि 37 करोड़ रुपया सीएम राइज स्कूल के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकृत किए हैं। 28 करोड़ की उसमें बिल्डिंग बनना है, बाकी का फर्नीचर वगैरह अन्य और बसों की व्यवस्थाएं भी होना है, 20 से 30 बसें भी उसमें लगना है। हमारी मंशा है और सबकी मंशा है कि हमारे जतारा नगर की सीमा में सीएम राइज स्कूल खुलना चाहिए और हमारी भावनाएं पूरी साथ में है। लेकिन अगर हमें दुख होगा, व्यक्तिगत तौर पर क्षति होगी अगर हमारा निरस्त होता है तो, इसलिए हम सब नगर की जनता से भी अनुरोध करते हैं कि नगर की जनता की जो भावना है उसके अनुरूप है, हम कहीं किसी प्रकार से अलग नहीं है। और अगर आरोप प्रत्यारोप का कोई चीज़ लगाई जाती है तो उससे हम सरासर उसके बाद का हम खंडन करते हैं। हम जतारा में भी हमारी जो जितनी क्षमता थी उसके आधार पर हमने विकास किया है। अभी 18 करोड़ रुपया सिविल हॉस्पिटल हमने जतारा में स्वीकृत करा दिया, उसके लिए भी बिल्डिंग बनना है। इसके बाद आ जाइए आप
अभी नगर जतारा में 27 करोड़ की लागत से यहाँ पर नल जल योजना का काम भी प्रगति पर चल रहा है। जो चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटेक्निक है तो हमें पॉलिटेक्निक में जब जगह नहीं मिली थी तो वो वहाँ पे किटा खिरा के उसमें पहुँच जाता है। उसके लिए भी 10 करोड़ की बिल्डिंग बनी, लेकिन 10 करोड़ की वो बिल्डिंग बनी हो जो बनना है सीधी 27 करोड़ की बिल्डिंग। जतारा नगर के लोगों का मानना है कि जतारा में बिल्डिंग बनना चाहिए। भावनाओं, हम जतारा नगर की जनता की भावनाओं का कद्र करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ में है और जतारा में बनना चाहिए सीएम राज स्कूल। लेकिन शासन के द्वारा जहां जमीन अलॉट की जाएगी हम उसके साथ में भी होंगे। अगर उनको जतारा नगर में जमीन नहीं मिलेगी तो फिर वो दूसरी जगह बनाएंगे। लेकिन हम हैं जतारा की भावनाओं के साथ में। लेकिन सीएम चाहे वो यहाँ बने चाहे वहाँ बने, लेकिन हमारी भावना ये है कि जतारा की भावना, जो जतारा नगर की जनता की भावना है उनके साथ में है। फिर बोल रहे हैं हम कि जतारा नगर की भावनाओं के साथ में है। और अगर हमारा सीएम राज स्कूल जो हमने स्वीकृत कराया है मेहनत करके, अगर वो नष्ट होता है तो हमें व्यक्तिगत क्षति होगी। हमें बहुत जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा तहसील के ग्राम बदाना विसलवास में विगत 6 महीने पूर्व पटवारी योगेंद्र श्रीवास्तव द्वारा कृषि भूखंड के पट्टा पावती दंड रशीद बनाने नाम पर स्थानीय 25-30 ग्रामवासियों से 25-25 हज़ार रुपये की अवैध वसूली की गई। लेकिन आज दिनांक तक ग्रामवासियों को ना पट्टा मिला ना ही पावती मिली और अब पटवारी श्रीवास्तव गायब सा हो गया है। ग्रामीण जन पटवारी को फ़ोन संपर्क करते तो जवाब नहीं मिलता और निवास स्थान ग्राम अल्हेड़ जाते तो पटवारी के परिवार वाले भी संतोषप्रद जवाब नहीं देते। उक्त मामले में ग्रामवासियों की शासन प्रशासन के आला जिम्मेदार अधिकारियों से दरकार है कि उन्हें न्याय मिले। जोड़ीलाल। अच्छा, आपने पटवारी को कि पटवारी जो आपके पुराने हैं यहाँ पे, हाँ, उनको किस बात के पैसे थे? मेरे ऑनलाइन पे पावती चढ़ाने के लिए पैसे दिए। तो पहले आपने पावती पहले बनवाई थी ना? हाँ, वो बनवाई थी। जो वो किससे बनवाई थी? वो के डुप्लीकेट है ये तो। अच्छा, वो अमरलाल दानिया से बनवाई थी। तो वो वहाँ पे तहसील में गए तो कि यार ये तो मतलब रिजेक्ट भी की। रिजेक्ट मतलब खत्म भी की डुप्लीकेट दी थी। फिर आपने क्या करा? तो हमने फिर कोशिश की इनसे, ये आया नया पटवारी, तो इनसे कोशिश की कि भाई इनको बताया मैंने, फोटोकॉपी भी है अपने पास, खसरा नकल ने पावती ने सबका फोटोकॉपी है। तो उनको बताया तो उन्होंने बोला कि मैं चढ़वा दूंगा, ये तो ऑनलाइन पे चढ़वा दूंगा, पावती बना के दे दूंगा। तो मैंने 20,000 रुपये दे दिए। तो फिर अभी तक ऑनलाइन हो गई? कहीं नहीं हुई ना, तो फोन उठावे ने घर पे गयो, मैं तो 1 महीना तक डेली गयो। पर वहीं रात भी रहो 5-5, 6-6 दिन तक। पर वहाँ घरे आवी को नहीं। ये मनासा में मकान ले रखा, उसमें क्या मालूम जो वो तो आते ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो आपने इसकी शिकायत तहसीलदार वगैरह इनको करी थी? कहे करा, मैं तो अंगूठा छाप है भैया पड़िया था ही को नहीं, तो क्या कहीं जाना मीना था ही को नहीं। जाया वहाँ बन जा तो भाई 2-4 था पड़तोलियो करने के लीला पर मन लेते थी। सही बात है। आपने कितनी बार प्रयास करा उनसे मिलने के लिए? मैंने अभी 3 महीना हो गया मेरे को, डेली मिलते ही नहीं आपको। हाँ। फोन वोन लगाया आपने? फोन को लगाया, फिर एक बार फोन उठाया था, आज 15-20 दिन हो गया उसके पहले। तो क्या तेरा काम हो गया ना, मैं आ रहा हूँ 2-4 दिन में, मैं आ रहा हूँ बदाना आ रहा हूँ, तेरे को दे दूँगा। अभी तक नहीं आया ना? नहीं आया। ठीक है। आपका बेरुलाल, क्या मामला आपका? अतिक्रम में जमीन चढ़ाओ बोले, उन्हें पैसे देते नक्की। कितने पैसे दिए थे? 25,000। 25,000 अतिक्रमण की जमीन को चढ़ाने के लिए? हाँ। कब दिए थे आपने? ये यहाँ दंड भरा नहीं। हाँ। उस टाइम पर दंड भरा उस टाइम पे? हाँ। तो आपसे उसने क्या बोला था? उसने कहा कि दंड भी आ जाएगा तुम्हारे न, ये अतिक्रमण में तुम्हारी नकल भी दे देंगे। उसके पैसे लिए आपसे? हाँ। कितने? 25,000। तो आपने इसकी तहसील में इधर वगैरह कुछ कंप्लेन वगैरह की कि साहब इतने पैसे लेने? नहीं करी सर। किसी अधिकारी को भी सूचित नहीं कराया? नहीं करा। आपके सरपंच वगैरह किसी को? करने नहीं क्या था, मैं तो टाइम ही नहीं मिले जो मैं खेत पर ही। अच्छा। तो फिर अभी तक आपने उनसे कुछ पैसे से रिटर्न या कुछ उनसे बातचीत करी? उन्हें बात करी थी, 1-2 बार यहाँ आए थे, फिर जो उसके बाद। किसको दिए थे आपने पैसे? पटवारी साहब को। क्या नाम है उनका? नाम तो मैं भूल गया उसका। श्रीवास्तव नाम है उसका। योगेंद्र श्रीवास्तव नाम तो भूल गया मैं, है ना? अच्छा, ठीक है सर। विनोद, क्या मामला तुम्हारा? वो उसने मेरे को अतिक्रमण में जगह चढ़ाने के लिए पैसे मांगे थे उसने, पटवारी ने, श्रीवास्तव जी ने। हाँ। जो उसने बोला कि आपके अतिक्रमण में जगह चढ़ा देंगे और पैसे चाहिए। मैंने कहा कितने चाहिए? उसने बोला था कि 19,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा 19,000 नहीं है। तो उसने क्या कि 16,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि 16,000 तो नहीं है ना, 15,000। तो उसने कहा कि 600 रुपये मेरे से पार्टी के लिए थे उसने। पार्टी का ही करी थी उसने, मुर्गे की बनवाई थी मेरे से। अच्छा। हाँ। जो उसने उसके बाद मैंने 15,000 रुपये दिए थे उसको। 15,000 रुपये केस खेत पे दिए थे। तो उसने क्या आपके अतिक्रमण में जगह चढ़ जाएगी ना, आपको दंड रसीद मिल जाएगी। तो मैंने उसके फोन पे लगाया, उसके बाद अभी तक कोई मतलब नहीं, उसने फोन तो कहा ना कुछ भी नहीं करा। यानी अतिक्रमण पे चल जाएगी और आपको दंड रसीद मिल जाएगी। इसके पैसे उसने कितने लिए? 15,000 रुपये लिए। 15,000 रुपये लिए आपसे? हाँ, 600 रुपये पार्टी के लिए। अच्छा। और
और कुछ नहीं। उसने अभी तक आपने उससे पैसे लेने की या उससे बात करी आपने? वो मिले ही नहीं अपनों को के, जब से अभी तक नहीं मिला ना। उसने फोन भी नहीं धोखा अपने को। अच्छा। और आपने फिर इसकी कोई शिकायत वगैरह करी कि नहीं? शिकायत वहाँ पंचायत वहाँ तहसील में करी थी। उसने कहा कि वो तो श्रीवास्तव की तो पलटी करवा दी, नहीं करवा दी जो। अच्छा तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया है ना। तो उसके बाद में अभी तक आपने कहीं ढूंढा ही नहीं? हाँ, एक बार अरेर गए थे, उसके बाद वो अरेर मिले ही नहीं हमारा। अलेड़, हाँ ये अरेर के पास। उसके वहाँ गाँव में गए। वो अलेड़ कहाँ है? उनका गाँव है क्या? हाँ, उनका गाँव है। अच्छा, वहीं के रहने वाले? वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है। जो उन्होंने उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं, अभी नहीं आए ना, बाद में आएंगे। तो उसने फिर हम आ गए थे घर पे। तो उसके बाद फिर फोन भी लगाया तो फोन भी धोखा। उसने ना फोन तोके ना बिलिस्ट में डाल दिया नंबर। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुरा द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बताए आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर रामपुरा नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता समाज सेवी प्रकाश घोटा, रामपुरा नगर पंचायत उपाध्यक्ष विजयराज सिंह, चंद्रावत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर लाल मजावदिया, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप सोनी, डॉक्टर यशवंत पवार, वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस नेता रियाज भाई मंसूरी, नईम बेग, अकबर भाई, सैयद रफीक भाई, कुतुब, जुल्फकार भाई अंसारी, विनय चौधरी, रामकरण सूर्यवंशी, श्याम भाई पवार, गुड्डू भाई पवार, अंकित ओझा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में क्या आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रामपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री ईश्वर जी मजावदिया, हमारे नगर पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय जयराज सिंह जी चंद्रावत, हमारे समस्त रामपुरा कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ जन कार्यकर्ता जन के द्वारा आज महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी को याद कांग्रेस पार्टी द्वारा सादर नमन किया गया, याद किया गया। हम सब कांग्रेस जन आज महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्शों और सिद्धांतों पर चलकर राष्ट्र की सेवा का संकल्प लेते हैं और कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।